हरिओम मित्रों, हमने भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय में प्रवेश तो कर लिया है और यह अध्याय कर्मयोग क्यों कहा जाता है यह भी हमें पता है। कर्मयोग माने सिर्फ कर्म करते हुए भी कर्म इस प्रकार से करना कि हमारा भगवान से योग हो जाए, हम भगवान से जुड़ जाए। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कुछ यज्ञ के बारे में बताते हैं। 8वें श्लोक से 13वें श्लोक तक इस यज्ञ का वर्णन ही भगवान करते हैं और कुछ बातें कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त के बिना दूसरे किसी भी प्रयोजन से किया हुआ कर्म हमारे लिए बंधन कारक ही होगा। देखिए, तो फिर यज्ञ को हमको बराबर समझ लेना पड़ेगा। और फिर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की निर्मित की तो उसी के साथ इस यज्ञ की संकल्पना की भी निर्मित उन्होंने की। इसलिए साधकों को, लोगों को ये जान लेना चाहिए कि यज्ञ के द्वारा वे यज्ञ के निहित देवताओं को प्रसन्न करें और उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों का आस्वाद लें। लेकिन इसमें भी जो भोग देवों के प्राप्त से प्राप्त हो रहे हैं उसमें से कुछ भाग वापस देवों को दिए बिना जो इसका आस्वाद लेता है उसको चोर कहना चाहिए। स्तेन ऐसा कहा है। और एक बहुत अच्छी बात भगवान बताते हैं कि यज्ञ करने के बाद यज्ञ का प्रसाद जो मिलता है, जो शेष अन्न रह जाता है, उसका भोजन, उसका आस्वाद लेने से, उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करने से साधकों को उनके पापों से भी मुक्ति मिल जाती है ना। कितनी बड़ी बात। तो यज्ञ अगर हमारे लिए इतना आवश्यक है तो ये यज्ञ क्या है ये देख लेते हैं ना। पुराने जमाने में यज्ञ कैसे हुआ करते थे? तो जिसके पास जो कोई भी वस्तु उसकी आवश्यकता से थोड़ी ज्यादा है तो उस वस्तु को वो बेकार ही वेस्ट नहीं करता था। ऐसे सभी लोग अपने अपने पास जो कुछ भी सरप्लस वस्तु है वो लेकर यज्ञ करने के लिए आते थे। यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती थी वेदी में और जो कुछ भी वस्तुएं हैं, सामग्री जो है, उसको अग्नि में समर्पित किया जाता था। भावना यह रहती थी कि जो सामग्री अग्नि को समर्पित की गई है वो अग्नि देवताओं के दूत हैं। अग्नि उन सभी सामग्रियों को जलाकर उनको पवित्र कर और मुख्यतः उन सभी स्थूल वस्तुओं को सूक्ष्म बनाकर अंतरिक्ष में रहने वाले सूक्ष्म देवताओं तक वह सूक्ष्म सामग्री पहुंचाते हैं, अग्निदेव। इस तरह ब्रह्मा जी ने जो कहा हुआ है वो देवता प्रसन्न होकर फिर वरदान देते हैं। और उस समय वर्णन ऐसा हुआ करता था कि अग्नि में से ही, वेदी में से ही वो यज्ञ पुरुष जो है वो उद्भवित होता। उसके हाथ में प्रसाद का वो कलश होता, पायस, और फिर वह प्रसाद सभी लोग ग्रहण करते हैं। यज्ञ करते समय कोई कॉमन भावना, एक कॉमन कॉज के लिए, कॉमन कॉज के संकल्प से वो यज्ञ किया जाता कि सभी का कल्याण हो,
बरसात अच्छी हो, महामारी दूर हो, सभी का उत्कर्ष हो, सभी को यश प्राप्त हो, सुख शांति हो, सभी के लिए ऐसा संकल्प किया जाता। स्थूल रूप यज्ञ का वैसा हो तो भी इसके पीछे का जो सांकेतिक लाक्षणिक अर्थ है वह अत्यंत उपकारक आज भी है। देखिए, हमारे पास जो कुछ भी सरप्लस है, वो समय हो या पैसा हो या शक्ति हो, अगर सरप्लस चीज को अच्छी तरह से किसी अच्छे काम के लिए चैनलाइज न किया जाए तो ये सभी सरप्लस चीजें, इनका दुरुपयोग ही होगा, और दुरुपयोग होगा तो ये उस व्यक्ति के लिए और समाज के लिए हानिकारक ही होंगी। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि कोई कॉमन प्रोजेक्ट लिया जाए, जैसे कि हम लोग चिन्मय मिशन में लेते हैं कि एक आश्रम की स्थापना करनी है, एक बड़ी मूर्ति बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, या कई दूसरी चीज़ों का जीर्णोद्धार करना है, नए ग्रंथ छपाने हैं, कोई एक समष्टि के कल्याण का कार्य, समष्टि के कल्याण का कार्य। उसमें हर एक व्यक्ति उसको जो जो संभव है, जो जो उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा है, वो श्रम हो, पैसा हो, समय हो, बुद्धिमत्ता हो, और किसी प्रकार का सहकार्य वो दे सकता है, वो उस कार्य के लिए समर्पित करता है, त्याग भावना से करता है, निस्वार्थ भावना से करता है। और जब समष्टि के स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर ये सभी लोग एकत्रित आके किसी अच्छे काम के लिए अपना बेस्ट देते हैं, when they give their best, जब अपनी अच्छी प्रतिभा को समर्पित करते हैं तो देवता मने उसी कार्य क्षेत्र में एक उत्पादन क्षमता रहती है, एक प्रोडक्शन पोटेंशियल रहता है, उस कार्य की एक ऐसी शक्ति रहती है जो सभी के समन्वय से कार्य करने से, निस्वार्थ भाव से सभी लोग एकत्र आकर काम कर रहे हैं, यह देखकर वह शक्ति अपनी समृद्धि को सबके लिए समर्पित देती है। देख, इसका एक मतलब हुआ कि समष्टि के लिए हम कार्य करें, अपने व्यष्टि के लिए निस्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए न करते हुए निस्वार्थ भावना से काम करें, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी तो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा ही हमारे लिए प्रकट होकर फिर साधना में प्रगति कराएगा, या फिर लौकिक हमारी इच्छाएं भी पूरी होने लगेंगी और सभी लोगों की होगी। भगवान सिर्फ अकेले की भावना का यहाँ पे आदर न करते हुए समष्टि, सामुदायिक स्तर पर सब लोग एकत्र आकर काम कर रहे हैं कि नहीं, इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए वैयक्तिक स्तर पर कोई निस्वार्थ भाव से काम करे तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर यज्ञ माने सामुदायिक स्तर पर सभी लोग एकत्र आकर निस्वार्थ भाव से उनके पास जो कुछ भी है उसको, उसका त्याग करने के लिए तैयार हों, और किसके लिए? समष्टि के लिए, सभी के कल्याण के लिए। तो ये इसमें बॉटम लाइन महत्व की ये है कि जब सभी लोग मिलकर अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, या निसर्ग भी प्रसन्न हो जाता है, या प्रकृति प्रसन्न होकर जो इतनी समृद्धि निसर्ग में है, प्रकृति में है, वो सबके कल्याण के लिए बहाल करती है। इतना ही नहीं, प्रकृति अपने रहस्यों का भी उद्घाटन करती है। जिन रहस्यों को, जिन नियमों को जानकर
फिर मनुष्य और संशोधन करते हुए प्रकृति की सहायता से बड़े बड़े शोध कर पाता है। गुरुत्वाकर्षण का शोध लगा, उसके बाद अभी उस गुरुत्वाकर्षण पर मात करते हुए हवाई जहाज से हम ऊपर भी उठ सकते हैं, है ना। अरे अभी तो हम पानी में से बिजली निर्माण कर सकते हैं। ये सब कैसे होता है? संशोधन करने वाले लोग निस्वार्थ भाव से रिसर्च करते हैं, तभी कुछ होता है। और उनका हेतु एक ही होना चाहिए कि हम प्रयत्न जो कर रहे हैं इससे कुछ ऐसा प्राप्त हो जिससे सभी का कल्याण हो। तो भगवान चाहता क्या है? आप सबका एकत्र होकर त्याग भावना से काम करना, और उससे प्रसन्न होकर भगवान ऐसा कुछ देते हैं जिससे सभी का कल्याण होता है। वैयक्तिक स्तर पर अंतःकरण शुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति, ये तो होता ही है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है, जैसा कि हमारे आश्रम में बड़े गणेश जी हैं, तो दूर से ही ये गणेश जी दिखते हैं और कितने लोगों को प्रेरणा देते हैं। मराठी की आरती में तो कहा गया है ना, दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति। ऐसे गणेश जी का दूर से दर्शन लेकर भी मनोकामना पूरी होती हुई दिखती है। इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान एक और कल्पना देते हैं। कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी बनते हैं। अन्न से प्राणी, तो अन्न कहां से बनता है? बोलते हैं पर्जन्यात अन्न संभवः। बरसात होती है तो फसल उगती है, अन्न उगता है। तीसरा पद है यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ से बारिश होती है, यज्ञ करने से पर्जन्य होता है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है हमको। आजकल के लोग इस बारे में शंका ले सकते हैं, अरे किसी हवन करने से बरसात कैसे हो? देखिए, ऋषि मुनि का काल तो अलग था, उसके बाद के काल में भी तानसेन जैसे गायक जो थे वो दीप राग गाकर दियों को प्रज्वलित कर सकते थे। मल्हार राग गाकर बरसात का भी आह्वान कर लेते, बरसात होने लगती थी उनके गायन से। तो ये तो हमारे अभी के इतिहास की बात है। और आजकल तो साइंटिफिकली हमको पता है कि बेरियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स हैं, उनका फवारा अगर निसर्ग में, आसमान में किया जाए तो उन कणों पर जलबिंदु कंडेंस होकर बरसात होती है। आर्टिफिशियल रेन का कंसेप्ट तो यही है ना। तो अगर हमारे ऋषि मुनि हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए विविध प्रकार की सामग्री को सूक्ष्म रूप में रूपांतरित करते हुए अग्नि में डालकर जो वस्तु जल जाती है वो सूक्ष्म हो जाती, फिर वह धुएं के रूप में जब निसर्ग में फैलती होगी तो उन पर या उनके प्रभाव से बरसात होती होगी, ऐसा मानने में किसी को भी दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वर्षा का कंसेप्ट यही है ना कि निसर्ग में, वातावरण में जो जलबिंदु है, जो जलवाष्प है, वह अगर किसी तरह से घनीभूत हो जाए तो वर्षा में रूपांतरण उसका हो सकता है। तो यहां से शुरुआत कहां पे भगवान ने की कि कहा कि प्राणियों का संवर्धन, प्राणियों का पोषण अन्न से होता है, और अन्न के लिए, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, और वर्षा के लिए यज्ञ। अब ये भी थोड़ी सी बात समझ लें। खेती कैसे होती है? पृथ्वी में ही
एक उत्पादन क्षमता निहित है। विविध प्रकार के रसायन हैं और पता नहीं कितने प्रकार के बीज पहले से पृथ्वी में हैं ही हैं, लेकिन उन बीजों को पौधों के रूप में प्राप्त करने के लिए पोषक वातावरण जो है वो वर्षा के रूप में ही आवश्यक है, वर्षा के रूप में ही प्राप्त हो सकता है। तो जब बरसात होती है तो पृथ्वी में पहले से जो बीज हैं या हमने खेती करते हुए जो बीज बोए हैं उनसे पौधे निर्माण होते हैं। अब हम जब खेती करते हैं तब सभी लोग मिलकर, उसमें बैल जैसे प्राणी भी हैं और किसान जैसे मानव भी हैं, और सिर्फ ये दो ही नहीं, खेती को फलीभूत करने के लिए, फसल को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने अनेक लोगों के हाथ लगते रहते हैं। सहभाग सबका है और सबकी एक ही भावना रहती है कि इस फसल से सभी का कल्याण हो, सभी का पोषण हो। किसान सिर्फ अपने लिए तो फसल नहीं निर्माण करते। तो ये थोड़ी सी निस्वार्थ भावना आ गई, सहकार्य की भावना आ गई, सामुदायिक रूप से खेती करने की संकल्पना आ गई। तो जो कोई भी कार्य सामुदायिक स्तर पर निस्वार्थ भावना से समष्टि के कल्याण के लिए किया जाएगा, मानव जब ऐसे प्रयत्न करेंगे तो निसर्ग या भगवान उनका शेयर हमें देते हुए उनकी कृपा हमारे पर बरसाते ही हैं, जो पर्जन्य के रूप में हमें खेती के लिए प्राप्त होती है। और अगर योग्य प्रमाण में यज्ञ वगैरह किए जाएं तो बरसात भी योग्य प्रमाण में होती रहेगी। तो यहां पर यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ हिंदी में ऐसे कहते हैं, संस्कृत में उसका या मराठी में यज्ञ ऐसा उच्चार करते हैं। तो यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है, इस संकल्पना का अर्थ अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो एक तो यज्ञ वो हो गया, आहुति देकर यज्ञ किया गया, उससे बरसात होती है, वो भी है। या आज तो हमारे सामने ये सब प्रयत्न दिख रहे हैं, सामुदायिक प्रयत्नों से भगवान की कृपा की वर्षा, यह भी यज्ञाद भवति पर्जन्य का ही उदाहरण है। चौथा पद इसमें है कि यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म करेंगे इसलिए ये कर्म योग आया। कर्म अगर यज्ञ भाव से करेंगे तो यज्ञ से पर्जन्य माने ईश की कृपा प्राप्त होगी, पर्जन्य जिससे अन्न माने पोषक तत्व प्राप्त होंगे, और पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो प्राणियों का अस्तित्व भी टिका रहेगा, है ना। तो सृष्टि भगवान ने निर्माण करके दी है, लेकिन उसको उसी तरह से अच्छी तरह से टिकाने के लिए हम सभी ने मिलकर यज्ञ भावना से कार्य करना आवश्यक है। यह बात कर्मयोग के माध्यम से यज्ञ या यज्ञ इस संज्ञा से भगवान हमें बता रहे हैं। और आगे कहते हैं 16वां श्लोक में कहते हैं कि ये जो कर्म है वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले बताया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और प्राणियों के साथ यज्ञ की संकल्पना उन्होंने ही दी। तो कर्म ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए हैं? अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो यज्ञ के स्वरूप में, अच्छे कर्म के स्वरूप में कर्म का फल जो प्राप्त होता है वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हर एक यज्ञ में ब्रह्मा जी की कृपा और अप्रत्यक्ष रूप से उस परमात्मा की कृपा का ही फल हमको
प्राप्त होते रहता है। इसलिए हर यज्ञ में परमात्मा स्थित हैं ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमारे भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। विष्णु सहस्त्रनाम में शायद 971वां नाम यज्ञ है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ही यज्ञ स्वरूप है और यज्ञ ही भगवान है। इसका हमको क्या अर्थ लेना है? यज्ञ का अर्थ है सामुदायिक स्तर पर हमको काम करना, सबको मिलके, हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में जो जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबको ये ध्यान में रखना है कि सामुदायिक स्तर पर प्रयत्न करना है। सभी ने निस्वार्थता से कर्म करना है और हर एक से हो सके उतना हर एक अपने अपने स्तर पर त्याग करना है और एक कॉमन कॉज के लिए सिर्फ ये करना है, समष्टि कल्याण के लिए। अगर यज्ञ भावना से सभी कार्य करेंगे तो भगवान की कृपा या देवता का अनुग्रह, ये जो बात है वो उस कार्य की उत्पादन क्षमता जो है, उत्पादन शक्ति जो है, उसकी कृपा के रूप में ही सबको अच्छा फल प्राप्त होगा। ये कर्मयोग है। इसलिए यज्ञ भावना से कर्म करना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना सामुदायिक स्तर पर भी बहुत ही आवश्यक है। हमारी संस्कृति कितनी प्रगल्भ है देखिए। कर्मकांडात्मक बातों का विश्लेषण करते हुए उनके पीछे का लाक्षणिक अर्थ और उसकी संकल्पना अगर हमें समझ में आए ना, तो कल्याण के लिए इन सब कर्मकांडों को हम अच्छी तरह से कर सकेंगे और फिर यथार्थ में उनका लाभ भी हमें मिल सकेगा। इसके लिए धर्म ग्रंथों का अभ्यास होना चाहिए, गीता जी का अध्ययन करना चाहिए मित्रों, जो हम कर रहे हैं और आप भी प्रेम से हमेशा करते रहेंगे। ऐसी शुभकामना भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज इस वाणी को विराम देते हैं। अगली बार अगला श्लोक। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।